1.5 करोड़ से भी कम हिंदू हों, उस देश में हिंदुओं की हालत क्या हो सकती है, इसकी कल्पना मात्र से ही दिल दहल जाएगा। और अगर फिर भी आपको यकीन है कि ऐसे माहौल में हिंदू सुरक्षित होगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि जहां हिंदुओं की आबादी कम है, वहां के हालात भयावह हैं। और अगर आपको सबूत चाहिए तो देखिए फिर बांग्लादेश के हालात, जहां पर हिंदुओं का क्या हाल किया गया है, पूरी दुनिया देख रही है। जिस बांग्लादेश में 1951 में 22% हिंदू हुआ करते थे, वहां मौजूदा वक्त में 8% से भी कम हिंदू हो गए हैं, जिसके बाद उन पर अत्याचार हो रहा है। ऐसे में अब भारत के हिंदुओं का भी खून खौल उठा है और सड़कों पर उतरकर विरोध किया जा रहा है। बताएंगे आगे आपको कि कैसे बीजेपी की तेज तर्रार नेता और सांसद बांसुरी स्वराज और नुपुर शर्मा मैदान में उतरकर हिंदुओं के लिए आवाज उठा रही हैं। लेकिन उससे पहले बांग्लादेश के हालात को समझना बेहद जरूरी है। शेख हसीना से कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश को पहले छीन लिया, उसके बाद वहां के हालात बद से बदतर होते चले गए। हिंदू बहन बेटियों से दरिंदगी की गई, मंदिर तोड़े गए। हालात ये हो गए कि बांग्लादेश से हिंदू भागने के लिए तैयार बैठे थे। लेकिन ऐसी नौबत आई क्यों, ये जानना है तो बांग्लादेश में कम होते हिंदुओं की जनसंख्या देखना बेहद जरूरी है। 1951 में 76.9% मुस्लिम थे, 22% हिंदू। 1961 में 80.4% मुस्लिम, 18.5% हिंदू हो गए। 1974 में 85.4% मुस्लिम हो गए और हिंदू 13.5%। 1981 में मुस्लिम बढ़कर 86.7% हो गए और हिंदू कम होकर 12.1% पर आ गए। 1991 में 88.3% मुस्लिम थे, 10.5% हिंदू। 2001 में आंकड़ा फिर बदला और मुस्लिम बढ़कर 89.7% हो गए और हिंदू कम होकर 9.2% रह गए। 2011 में 90.3% मुस्लिम हो गए और 8.5% हिंदू बचे। 2022 में 91.4% मुस्लिम बांग्लादेश में हो गए और हिंदुओं की आबादी 7.9% पर आकर टिक गई। यानी साल दर साल बांग्लादेश में हिंदू कम होते गए, मुस्लिम लगातार बढ़ते गए, जिसके बाद वहां उनका रहना दूभर हो गया। ऐसे में अब हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बांसुरी स्वराज और नुपुर शर्मा का बयान आया है। दोनों ने डंके की चोट पर कहा है कि हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस पर बोलना बेहद जरूरी है, उन पर अत्याचार बंद होना चाहिए। Hindu lives matter and we need to stop Hindu genocide. जो भी कर रहे हैं उन्हें रुकना होगा। Hindu lives matter. नुपुर शर्मा ने साफ शब्दों में कहा कि हिंदुओं के साथ जो हुआ उसे रोका जाना चाहिए। मानवाधिकार को आंख खोलकर ये सब देखना चाहिए। वहीं बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने भी बांग्लादेश के हिंदुओं पर हुंकार भरी और जमकर दहाड़ते हुए कट्टरपंथियों को खरी खोटी सुनाई है। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण एक बहुत ही भयावह संकट उत्पन्न हुआ है और उस संकट में सबसे बड़ा विक्टिम हो रहा है बांग्लादेश में बसा हुआ हिंदू समाज और वहां के अल्पसंख्यक माताओं और बहनों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। हमारे हिंदू भाइयों को और अल्पसंख्यकों के साथ दुराचार हो रहा है। उनके साथ निर्ममता से पेश आकर उन हमारे धार्मिक स्थलों को भी बुरी तरह जला दिया जा रहा है। ऐसे में कल लाल किले से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 140 करोड़ भारतीयों की चिंता की अभिव्यक्ति करी थी। आज नारी शक्ति फाउंडेशन के सानिध्य में यहाँ पर हम सब बहनें आए हैं, ये दिखाने के लिए कि हिंदू समाज तो शांति प्रिय है। हिंदू समाज, खासकर कि बांग्लादेशी हिंदू समाज तो वो है जिसने बांग्लादेश की प्रगति की गाथा में अपना पूरा योगदान करा है। जब वहां पर बाढ़ का संकट आया था तो इस्कॉन टेम्पल ने भंडारा लगाया था, यहाँ तक कि हमारे मंदिरों ने जो देवताओं के लिए चढ़ावा आता है वो जन कल्याण में लगाया था। हिंदू समाज वहां पर 8% है। हिंदू समाज ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में भी कंट्रीब्यूट करा है। नारी शक्ति फाउंडेशन के सानिध्य में आकर हम सब मातृशक्ति यहाँ पर मार्च कर रहे हैं, ये दर्शाने के लिए, ये आश्वासन देने के लिए कि बांग्लादेशी अल्पसंख्यक और बांग्लादेशी हिंदू समाज को ये याद कराएं कि वो अकेले नहीं हैं। भारत की मातृशक्ति आपके साथ खड़ी है और भारत एक बहुत ही जिम्मेदाराना पड़ोस
पड़ोसी मुल्क होने के नाते आपका शुभ चिंतक है, आपके साथ खड़ा। फिलहाल बांग्लादेश के मुद्दे पर जिस तरह से बांसुरी स्वराज नुपुर शर्मा ने बोलते हुए हिंदुओं के लिए आवाज उठाई और रैली निकाली, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और इसके साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब